हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल रामनगर दीपिकास फैमिली में। मैं आई हूँ जीजीआईसी बनभूलपुरा। यहाँ पर मेरी ड्यूटी लगी है और मंडे को डबल ड्यूटी है हम लोगों की। डबल शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं और दोनों ही लगी है। 6:30 बजे हमें घर से निकल जाना है, शाम को 5 बजे के बाद ही जाना है। मंडे को मेरा फास्ट भी है। अब पता नहीं ये व्लॉग मेरे जल्दी आते हैं लेट आते हैं, क्योंकि थोड़े आगे पीछे हो जाएंगे। बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं और जिनकी मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ, आगे पीछे हो जाएंगे तो इसे इग्नोर कीजिएगा। तो थोड़ा सा लुक आपको इस स्कूल का दिखा देती हूँ। तो ज़रा मंडे को तो जो शेड्यूल रहेगा वो बिजी ही रहेगा। ये सब टीचर्स हैं, घर जा रहे हैं। ये है जीजीआईसी बनभूलपुरा। फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ। और सबसे मज़ेदार बात, मेरे हस्बैंड ने फर्स्ट ईयर इंटर यहाँ से कर रखा है। पहले ये लाल स्कूल के नाम से फेमस था। अभी इन्होंने जैसे देखा नहीं तो मेरा स्कूल है, यहाँ से मैंने इंटर करा है। पहले ये लड़कों का था, बाद में कब ये जीजीआईसी में परिवर्तित हुआ ये उनको भी नहीं पता है। पहले रेड पेंट हुआ करता था यहाँ का, तो इसलिए ये लाल स्कूल के नाम से ही फेमस हो गया था। तो बड़ा अच्छा लगा इनको भी कि मैं अपने इतने सालों बाद अपने स्कूल में आया हूँ। तो मुझे भी अच्छा लगा। चलो, मेरे हस्बैंड के स्कूल में जहाँ इन्होंने फर्स्ट ईयर इंटर पढ़ रखा है वहाँ मेरी ड्यूटी लगी है, लेकिन अब ये गर्ल्स कॉलेज हो गया है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। यहाँ की कॉलेज के बाहर की लोकेशन है। मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ इधर साइड में, कभी आई ही नहीं हूँ, मैंने फ़र्स्ट टाइम देख रखा है। अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ। उन्होंने कहा कॉलेज के अंदर ही रहो, मैं अभी आता हूँ। तो फिर बस आते हैं। थोड़ा रास्ता भी मुझे याद करना है। जब ये होंगे तब मुझे ये छोड़ जाएंगे, लेकिन जब ये नहीं होंगे तो मुझे अकेले ही आना होगा। तो ज़्यादा रास्ता याद करना ज़रूरी है। 2 रूट्स हैं, अब इन्होंने एक रूट दिखा दिया है, एक रूट और रह गया है, उसको भी देखते हैं। इवनिंग टाइम हो गया है और मैंने शेड्यूल बना दिया है हर इवनिंग को कर्टेन वगैरह धोने का। मतलब थोड़े बरामदे के और आगे वाले रूम के मैंने कर्टेन धो दिए हैं। तो मैंने सोचा आज इस रूम के कर्टेन धो दिए जाए, तो मैंने यहाँ का कर्टेन निकाल दिया है। और साथ में सॉफ्ट टॉयज़ भी वॉशिंग मशीन में, क्योंकि मैं इजी यूज़ करती हूँ तो धो दूँगी। और इस कमरे की आज अच्छे से क्लीन करके, क्योंकि थिक हैं, प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इन्हें। मैं मतलब जैसे धुलेंगी स्पिन करने के बाद डायरेक्ट डाल दूँगी। गर्मी का मौसम है तो एकदम ये सूख भी जाते हैं। पर्दे भी निकालती जा रही हूँ, रॉड भी पोंछ रही हूँ और साथ में जितने भी वेंटिलेटर्स हैं वो भी सब अच्छे से पोंछ लूँगी। जितना मतलब सफाई कर सकती हूँ मैं कर लूँगी, क्योंकि डस्ट तो बहुत आ ही रही है। आजकल गर्म ने हिमाद्री को बहुत परेशान कर रखा है। आपको आवाज़ भी आ रही होगी, हिमाद्री रो रही है। हर समय उसे मारता रहता है, उससे चीज़ें छीनता रहेगा। मैं सेट लेकर के आई थी बैट बॉल का, तो उससे छीनेगा, उसे बैटिंग करने नहीं देगा, कहेगा तो बॉलिंग का। फिर कभी बॉल उसके लग जाती है, फिर वो रोने लगती है। कल तो बहुत ही ज़्यादा रोई है। कर्टेन मेरे धुल गए हैं और बस मैं डायरेक्ट ही लगा देती हूँ, क्योंकि ये गर्मियों का मौसम है और ये इनमें प्रेस की जरूरत नहीं पड़ती और इस समय सूख भी बड़े आराम से जाते हैं। तो मैं धोती जा रही हूँ और लगाती भी जा रही हूँ। साथ में टेडी बियर भी मैं धो रही हूँ। बस ये है कि इन्हें खुला छोड़ दूँगी थोड़ा, जिससे कि अच्छे से सूख जाए।
बस लगा दिया और ये सूख जाएगा। अब मैं दूसरे डोर का कर्टेन लाती हूँ क्योंकि वो भी स्पिन हो चुका है। बच्चे खेल रहे हैं अपने पापा के साथ क्रिकेट और कर्टेन धुल ही रहे हैं, तो मैंने सोचा लगे हाँ इस रूम की चादर भी धो देती हूँ क्योंकि मैंने कल पूरा रूम तो क्लीन कर दिया था, बस मैंने बेडशीट नहीं बदली थी, तो बेडशीट चेंज कर देती हूँ तो रूम अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और जो ये दिखाती हूँ इधर से, ये रग्स सब रूम्स की मैंने आज सुबह ही धो दी थी। सुबह मैंने कहा आज थोड़ा कॉलेज देर से जाना है तो ये काम कर दिया जाए, तो ये सफाई करी, सारी पाँचों की पाँचों रग्स की वो मैंने धो दी, सूख गई हैं, लगा दी हैं और बस अब मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ। और अपने बारे में मैं ये बता देना चाहती हूँ, सब लोग मुझसे कहने लगे हैं कि आप बहुत कमज़ोर हो गई। वाकई मैं कमज़ोर हो गई हूँ, लेकिन मैंने कोई डाइटिंग नहीं करी है। सब सोच रहे हैं शायद मैं डाइटिंग कर रही हूँ इस वजह से मैं घट गई हूँ। थोड़ा सा कुछ डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं जिसकी वजह से इंसान में चेंजेस आ जाते हैं, कभी तनाव हो जाता है। और आप लोग जानते हैं कि मम्मी की डेथ के बाद से काफ़ी फ़र्क पड़ा है, जिसके साथ मैंने मतलब जब से माँ ने मुझे पैदा करा तब से मैं मतलब ज़्यादातर मम्मी के साथ ही रही हूँ। मेरी सिस्टर तो अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए चली गई थी, लेकिन मैं भी गई बीएड एमएड करने के लिए, लेकिन मैं तब भी मम्मी से दूर नहीं हो पाई। मैं हर 10 दिन में 15 दिन में आती रहती थी, चाहे मैं देहरादून रही या कहीं और रही। शादी के बाद भी 15 दिन में मैंने अपनी मम्मी से मिलने के लिए, पापा से मिलने के लिए चक्कर काटा ही। बहुत से लोग शादी कर लेते हैं लेकिन ससुराल के हो जाते हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं कर पाई क्योंकि एक तो भाई नहीं था, तो इस वजह से एक ये था कि बस मैं बड़ी हूँ और मुझे अपने माता पिता को देखना है, और मैं रह भी नहीं पाती थी। तो मम्मी के जाने से बहुत बड़ा सदमा सा पहुँचा है मुझे, जो मतलब मैं लग रहा होगा आपको मैं चेंजेस करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन रह रह के मम्मी की याद मुझे आती रहती है। ऐसी नानी के टाइम भी हुआ था, मेरी नानी ने मुझे पाल रखा है, नानी हमारे साथ ही रहती थी। नानी की भी जब डेथ हुई थी तो 1 साल तक मैं मेंटली बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। उस टाइम भी मैं ऐसे ही बिल्कुल सूख गई थी, मतलब मुझे पूरा 1 ईयर लगा था नॉर्मल होने में, और उसके बाद मैं मोटी भी हो गई थी। अब नानी और माँ मतलब मुझे मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं था। नानी ने ही माँ की तरह ही पाला है, उन्हें मैं अपना माँ समझती थी। जब नानी गई तब जाके मैंने अपनी माँ को अपनी माँ की तरह समझा, वरना मैं सोचती थी बस नानी ही मेरी मम्मी है। तो मुझे टाइम लगेगा नॉर्मल होने में। टेडी बियर धुल गए हैं, अब मैं इनको लगा देती हूँ, अपने आप ये सूख जाएंगे। मोटू बंदू को एक ही साथ मैंने टांग रखा। फिर मेरी जॉब भी लग गई है तो उससे भी लोड पड़ा है। वैसे मेरे सास ससुर बहुत सपोर्टिव हैं, मेरी बहुत हेल्प करते हैं। मैं तो बस सुबह थोड़ा सा बस अपने लिए, अपने बच्चों के लिए करती हूँ और थोड़ी नीचे सफाई वगैरह करके जाती हूँ। कपड़े धो जाती हूँ, वो भी मैं आपको पता ही, मैं वॉशिंग मशीन में ही धोती हूँ। हाथ से रेयर होता है जब मैं कपड़े धोती हूँ, नहीं धोती। और दिन का खाना, रात का खाना ज़्यादातर मोस्टली सब मम्मी जी बना रही हैं और मुझसे कुछ कहती भी नहीं है। सच में ऐसे सास ससुर भगवान सबको दे। स्पेशली मैं अपनी सासू माँ के लिए कहूँगी, मेरी सास बहुत अच्छी है। बहुत ही नसीब वाले होते हैं जिन्हें ऐसी सास मिलती हैं जो वैसे मुझसे कुछ नहीं कहती। सच में वो बहुत अच्छी हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। मैं अगर वो छत पे नहीं होती तो मैं शायद जॉब भी नहीं कर पाती। बड़े आराम से मैं इसलिए जॉब कर पा रही हूँ क्योंकि बच्चों को सब मेरे सास ससुर, मेरे जेठ, ये लोग ही आराम से देखते हैं स्कूल से। बस मैं स्कूल छोड़ने, बस स्टॉपेज तक छोड़ने जाती हूँ, लेके वही आते हैं। अब तो आपको पता ही है कि समर में तो टाइमिंग भी बहुत सुबह की होती है, तो अब तो मैं शायद छोड़ने भी नहीं जा पाया करूँगी। हस्बैंड होंगे तो वो छोड़ेंगे, या फिर मेरे सास ससुरी बच्चों को पेट्रोल पंप तक छोड़ने जाया करेंगे, वही लेकर के आएंगे। तो बहुत सपोर्ट है उनका, जिसकी वजह से मैं अपनी जॉब कंटिन्यू ढंग से मतलब कर पा रही हूँ। कहाँ मैं रामनगर के कितने चक्कर काटा करती थी, अब रामनगर जाना भी बंसा ही हो गया है क्योंकि जॉब उसके साथ इधर उधर जाना मुश्किल ही हो जा रहा है। अब शायद गर्मियों की छुट्टियों में ही जा पाऊँगी क्योंकि सबको पता है कि वार्षिकी से पहले पेंट कराना होता है घर में। तो बच्चों की जब छुट्टियां होंगी मई लास्ट जून में, तभी पेंट के चक्कर में
जाना होगा, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा अगर जॉब कंटिन्यू रही। वैसे तो मैं गेस्ट टीचर हूँ, गेस्ट टीचर का कुछ नहीं पता कि कब परमानेंट टीचर आ जाए और फिर मुझे दूसरी जगह जाना पड़े, अब पास मिलता है दूर मिलता है उसका भी नहीं पता। तो गर्मियों में तो पेंट कराना ही है, अपनी सिस्टर से भी कहूँगी, वो भी आएगी, फिर मिल कर के हम लोग घर में पेंट कराएंगे। क्योंकि जैसे मैं हूँ वैसे वो भी है। वो बात अलग है कि मम्मी मेरे साथ ज़्यादा रही हैं, लेकिन लास्ट में तो मम्मी फिर 4 से 5 महीने उसी के पास रहीं। कभी कभी मुझे लगता भी है खाली मैंने मम्मी को अपनी उसके लिए एग्ज़ाम देने के चक्कर में दिल्ली भेज दिया। मेरी बस वो था कि इच्छा थी कि बस मेरी माँ मेरे साथ ही रहे हमेशा, लेकिन वही है लास्ट में मम्मी को दिल्ली में जाना होगा तो मम्मी दिल्ली चले गई। हाँ, मम्मी की इच्छा तो थी ही कि मैं लवी का मकान देख लूँ, तो चलो ये है कि मम्मी की इच्छा पूरी हो गई, वरना मम्मी की मन में रह जाता कि मैं अपनी छोटी बेटी का मकान नहीं देख पाई। बस जो कर्टेन वगैरह हैं वो धुल के मैंने टांग दिए हैं और लगभग घर का काम भी सब निपट गया है। तो चलिए फिर आपको मेरा ये कर्टेन क्लीनिंग एंड टेडी बियर क्लीनिंग और थोड़ी जो अपनी घरेलू बातें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करी, कैसी लगी बताइएगा। फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार एंड बाय बाय।